हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीट बायोसाइंस में। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो क्लास 10th का जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का अपना। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अमीबा। अमीबा क्या होती है ये देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इसके अंदर कैसे होता है ये देखने से पहले तो अमीबा क्या होती है। अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक ही सेल होती है इसके अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर बोलते हैं। और यूकैरियोटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और जिस सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। और एक प्रोटोजोन है। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको प्रोटोजोन में एक फाइलम है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। जैसे वो फाइलम होते थे एनेलिडा, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ, ये सारे फाइलम आपने पढ़े हैं, है ना। तो एक प्रोटोजोन भी फाइलम है उसके अंदर, प्रोटोजोआ ये बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर ये रखी है। प्रोटोजोन में हम कौन से ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम रखते हैं जो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोन है। ठीक है, प्रोटोजोन क्या होते हैं, जो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोटोजोन हैं। अमीबा भी एक क्या है, प्रोटोजोन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हैबिटेट की, कि अमीबा कहाँ पे रहती है, हमें कहाँ पे अमीबा मिलती है। तो अमीबा जो है रहती है फ्रेश वाटर के अंदर। अब फ्रेश वाटर कौन सा होता है, एक तो होता है मैराइन वाटर, जो खारा पानी जिसको हम बोलते हैं ना, एक होता है फ्रेश वाटर। मैराइन वाटर को छोड़ के, समुद्र वाले पानी को छोड़ के, जो अपना रिवर वाटर है, पॉन्ड वाटर है, जो वाटर टैंक होते हैं घर के अंदर, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर के अंदर ये रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन की। हम जो अपना जो मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन, इसके अंदर हमने पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन इसके अंदर कौन सा होता है, इसके अंदर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वोल फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और उसके बाद उसका क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हमारे अंदर भी होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। अमीबा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से इसके अंदर ये सारे जो है कंपोनेंट दिखा रखे हैं, इसके अंदर आपने इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है। कोई एक पार्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होती है इसकी, इरेगुलर शेप होती है। आप किसी तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, फ्री हैंड से आप इसको ऐसे किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इरेगुलर शेप, और इसकी शेप चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इरेगुलर शेप है। और इसके अंदर क्या क्या होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे दिखा रखे हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियोलस है, अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक है, और जो इसका आउटर जो मेम्ब्रेन है, सरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर फूड वैक्यूल होती हैं। ये देखेंगे हम आगे जब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का, कि फूड वैक्यूल क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडी है, सारे सेल ऑर्गेनेल हैं। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होती है इसके अंदर। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है। इसके बारे में आपको जब हम पढ़ेंगे पूरा मैकेनिज्म तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो लाइसोसोम है, और फैट ड्रॉपलेट भी होते हैं, फूड पार्टिकल भी इसके अंदर होते हैं। तो ये एक लुक लेना है आपको इसके स्ट्रक्चर का। आपको ऐसी इसी तरीके से आपको अच्छी सी इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। अब बात करते हैं हम इसका मैकेनिज्म की, कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है उसका क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप उसके अंदर होते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप हैं। ठीक है, यही स्टेप हमने आगे जब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जब हमारे अंदर न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन पढ़ेंगे जब हम, उसमें भी हमने यही पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, ये 5 मेन पॉइंट होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन में
क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के अंदर कि फूड को अंदर जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं, टेकिंग ऑफ फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंजेक्शन का मेथड थोड़ा सा अलग है अमीबा के अंदर। इसमें क्या होता है, ये अपने सेल सरफेस को एक्सपेंड करती है। ठीक है, सरफेस को, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो अमीबा, मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैकेनिज्म का बना रखा है। ये जो मेम्ब्रेन है इसका, इसको ये एक्सपेंड करती थी, आगे बढ़ा लेती है। ठीक है, इसको मान लेते हैं फूड। तो जब फूड को अपने अंदर लेती है, ये अपने इस मेम्ब्रेन को आगे बढ़ा लेती है इस तरीके से और एक्सपेंड कर लेती है। उस मेथड को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सपेंडिंग ऑफ सेल सरफेस, सेल सरफेस को आगे बढ़ा लेना और फूड को अंदर लेना इस तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है डाइजेशन। जब फूड अंदर आ जाता है बॉडी के अंदर, जैसे यहाँ पे इस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है मेम्ब्रेन और फूड अंदर आ जाता है, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। उसके बाद क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है डाइजेशन में, यही तो होता है। सिंपल फूड के अंदर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, किसके अंदर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे ही क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन इसका आगे की तरफ एक्सपैंड होता है, आगे की तरफ, तो यहाँ पे क्या बनती है, एक फूड वैक्यूल बनती है। जैसे ये आपको दिख रही होगी, ये कैसे बनती है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे दो, एक तो ये वाला अपना मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दोनों मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज, और यहाँ पे क्या बन जाएगी इसकी, इस तरीके से ये बन जाएगी फूड वैक्यूल। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैगोसोम भी बोलते हैं। इसी फूड वैक्यूल के अंदर इसका फिर फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। फूड का डाइजेशन इसके अंदर होगा, फूड वैक्यूल के अंदर, इसलिए इसको हम फूड वैक्यूल भी बोलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप जो है इसके अंदर, वो है एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, डाइजेशन होने के बाद जो फूड का जो ब्रेक डाउन किया है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है साइटोप्लाज्म के अंदर। इस साइटोप्लाज्म के अंदर वो फूड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन यानी कि यूज, जो फूड एब्जॉर्ब किया है फिर उसका यूज करना है। रेस्पिरेशन होती है और फिर उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को फिर ये अमीबा यूज कर लेती है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब फूड है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको यूज कर लेती है, यानी कि इसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं इजेशन। इसमें क्या होता है, जो फूड के साथ साथ बाकी जो फूड के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो तो ये यूज कर लेती है, बाकी जो वेस्ट मटेरियल है जो फूड के साथ भी आता है, जो फूड के अंदर भी होते हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट, उनको ये बॉडी से क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। ठीक है, जैसे हम करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं जो हमारे काम का नहीं है, इसी तरीके से इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, जो लास्ट स्टेप है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, जो रिमूवल होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट का इसके अंदर, उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस भी बोलते हैं। इसी तरीके से होता है वो भी, जैसे मान लेते हैं कि ये फूड अंदर लिया और फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद जो है, जैसे मान ले ये जो है एक वेस्ट है सेल के अंदर, इकट्ठा हो गया वेस्ट सेल के अंदर, अब इसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेगी, इसी तरीके से इसका उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा है कि सेल मेम्ब्रेन आगे एक्सपैंड होता है, बढ़ता है इस तरफ आगे, और फूड वैक्यूल बनती है और फिर फूड अंदर आ जाता है। ठीक है, अब जब वेस्ट को बाहर निकालना है तो क्या कैसे होता है, जैसे इस तरीके से इसको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे फूड मेम्ब्रेन के पास आता है तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन इस तरीके से बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड होता है, और वो फूड क्या होगा इसके, वो वेस्ट क्या होगा इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो है इस तरीके से यहाँ पे एक बल्गिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी, और फिर यहाँ से ये दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगे, बाहर वाले ये फ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से ये फूड जो है, जो वेस्ट जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब एग्जिस्ट, बाहर निकालना। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इसके अंदर, जो न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर, ये हमने कर लिया है।
तो इसके अंदर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है? ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, फूड के साथ साथ जब फूड ये अंदर लेती है, फूड के साथ साथ जो एक्सेस वाटर आता है, क्योंकि ये वाटर के अंदर रहती है, तो जब फूड को इंगल्फ करेगी बॉडी के अंदर तो साथ में वाटर भी आएगा। तो उस एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, सेल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, जो काम का नहीं है। तो उस एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, जो वाटर काम का नहीं है, जो फालतू का वाटर है, उसको ये बॉडी से बाहर, सेल से बाहर निकाल देती है। ठीक है, एक और फंक्शन इसका है ये कि जो अमोनिया होता है सेल के अंदर, जो इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जो अमोनिया है, उसको भी ये बॉडी से बाहर निकालती है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे हमारे जो किडनी का काम है हमारे अंदर, वो इसी सेम तरीके से अमीबा के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है। किडनी हमारे अंदर क्या करती है? जो एक्सेस वाटर होता है उसको यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देती है। यहाँ पे इसके अंदर किडनी तो होती नहीं एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है अमीबा के अंदर। तो ये छोटी सी वीडियो थी, न्यूट्रिशन इन अमीबा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको जो पॉइंट याद रखने हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये यूनिसेलुलर होती है और यूकैरियोटिक होती है। इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और एक ये प्रोटोजोन है। ठीक है, जब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्रोटोजोन के अंदर रखते हैं इसको। तो प्रोटोजोन है। हैबिटेट आपने याद रखनी है, फ्रेश वाटर के अंदर रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन कौन सा होता है? इसके अंदर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि इसकी इरेगुलर शेप होती है और इस तरीके से आपको एक अच्छी सी स्ट्रक्चर इसकी बनानी है। उसके बाद मैकेनिज्म पे आना, मैकेनिज्म कैसे होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, ये 5 पॉइंट आपने लिखने हैं स्टेप बाय स्टेप। इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है और फिर एसिमिलेशन होता है, इंजेक्शन होता है। एक पॉइंट और इसके अंदर है, जो ये बाहर की तरफ बल्गिंग स्ट्रक्चर है, ये बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन निकलता है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ये, और फिर बाद में जाकर के आपस में यहाँ पे मिल जाता है। इस बल्गिंग मेम्ब्रेन को, बाहर जो मेम्ब्रेन निकलता है, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया। ठीक है, तो सूडोपोडिया क्या होते हैं? सूडोपोडिया आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ये फिंगर की तरह है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस। जो सेल सरफेस है वो बाहर की तरफ उभरता है और क्या बना लेता है? सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया अगर फंक्शन आपको ध्यान रखने हैं तो 2 फंक्शन है बेसिकली इसके। एक तो क्या होता है? फूड को अंदर लेने में सहायता करते हैं, और दूसरा क्या है? लोकोमोशन में सहायता करते हैं। जब ये मूवमेंट करती है अमीबा, तो जिस तरफ मूवमेंट करेगी उसी तरफ ये सूडोपोडिया जो है एक्सपैंड होते हैं। अगर इस तरफ चल रही है तो सूडोपोडिया उसी तरफ आपको निकलते हुए मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये अमीबा है और ये क्या है? ये सूडोपोडिया है। तो अगर अमीबा ने इस तरफ मूवमेंट करनी है तो ये सूडोपोडिया इसी तरफ निकलने शुरू होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सूडोपोडिया जिस तरफ ये लोकोमोशन करते, जिस तरफ ये मूवमेंट करती है, उसी तरफ निकलते हैं। तो ये मूवमेंट में भी सहायता करते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, और जो फूड को बॉडी के अंदर लेने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। थैंक यू।